दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं। उन्हीं सड़कों पर एक बूढ़ा आदमी भी बैठा रहता था। उसका नाम था रामेश्वर। झुर्रियों से भरा चेहरा, फटे हुए कपड़े और हाथ में एक पुराना कटोरा। लोग उसे भिखारी कहकर पुकारते थे। दृश्य एक अपमान और अकेलापन। गर्मी की दोपहर में वह सड़क किनारे बैठा भीख मांग रहा था। बाबूजी कुछ खाने को दे दो। लेकिन लोग या तो अनसुना कर जाते या ताना मारते। अरे काम क्यों नहीं करता, बस भीख मांगता है। रामेश्वर चुपचाप सुन लेता। उसके दिल में दर्द था लेकिन जुबान पर चुप्पी। उसके पास कोई परिवार नहीं था। बीवी कई साल पहले गुजर गई थी और बेटा उसे छोड़कर कहीं गायब हो गया था। दृश्य 2 मासूम बच्ची की दया। एक दिन स्कूल से लौटती एक छोटी बच्ची लगभग 8 साल की उसके पास आई। उसने अपने टिफिन का आधा हिस्सा रामेश्वर को दे दिया। दादा आप भी खाना खाइए। रामेश्वर की आंखें भर आईं। इतने सालों में पहली बार किसी ने उसे अपनों जैसा माना था। उस बच्ची का नाम था अन्वी। वो रोज स्कूल से लौटते वक्त रामेश्वर को टिफिन में से कुछ ना कुछ दे देती। दृश्य 3 बदलाव की चिंगारी। धीरे धीरे रामेश्वर के दिल में जीने की एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा अगर ये छोटी बच्ची मेरे बारे में सोच सकती है तो क्या मैं खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। एक दिन उसने तय किया कि अब भीख नहीं मांगेगा। सड़क किनारे एक पुराना रिक्शा पड़ा था। उसने मालिक से बात की और कहा मुझे ये रिक्शा दे दो, मैं रोज थोड़ा थोड़ा चुका दूंगा। शुरुआत में लोग हंसे, अरे भिखारी रिक्शा चलाएगा, ये तो चल भी नहीं पाएगा। लेकिन रामेश्वर ने ठान ली थी। दृश्य 4 मेहनत और संघर्ष। पहले दिन उसने बमुश्किल 2 से 3 सवारियां ढूंढी। थक कर चूर हो गया। लेकिन शाम को जब उसकी जेब में खुद की कमाई के 150 रुपए थे तो उसे लगा जैसे करोड़पति बन गया हो। दिन गुजरते गए। उसने धीरे धीरे अपनी कमाई से रिक्शे का कर्ज चुकाया। अब वो भीख नहीं मांगता था। दृश्य 5 सम्मान की वापसी। कुछ महीने बाद जब वही लोग जो उसे भिखारी कहते थे उसके रिक्शे पर बैठने लगे तो रामेश्वर के चेहरे पर गर्व की मुस्कान होती। एक दिन स्कूल से लौटते हुए अन्वी ने देखा कि अब दादा भीख नहीं मांग रहे बल्कि मेहनत कर रहे हैं। उसने खुश होकर कहा दादा अब आप मेरे हीरो हो। रामेश्वर की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा भगवान अगर इस बच्ची ने मुझे हिम्मत ना दी होती तो शायद मैं आज भी फुटपाथ पर पड़ा रहता। दृश्य 6 कहानी का मोड़। कुछ सालों में उसने इतना पैसा बचा लिया कि सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। अब वो खुद बच्चों को मुफ्त में बिस्कुट और चाय देता। लोग उसे अब भिखारी नहीं बल्कि रामेश्वर चायवाला कहने लगे। शिक्षा। किसी की जिंदगी बदलने के लिए बड़े काम की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटी सी दया की भावना भी किसी को भिखारी से इंसान बना सकती है। मेहनत और आत्मविश्वास से इंसान हर मुश्किल को हरा सकता है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।